गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक जो है वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है चैप्टर 1 यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नोट्स पर आपने देखा होगा जो सुबह अपलोड किए हैं और बस उसी की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब क्या है। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स में अगर आप इसके पीछे के जितने भी टॉपिक्स पढ़े अगर आप पलट के देखोगे तो बार बार हम एक ही बात कह रहे थे कि कंसिडर ए पॉइंट चार्ज, है ना। तो आप अभी तक मान के चल रहे थे कि चार्ज जो है वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट यानी रख दिया गया है। सो इट इज़ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, फैला हुआ नहीं है बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड है। अब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी जगह आएगी हमारे पास जबकि चार्ज एक पॉइंट पर नहीं है बल्कि किसी सरफेस पर किसी बॉडी पर फैला हुआ है। तो उसके बारे में फैले हुए चार्ज को पढ़ने के लिए हमने बात की है और हम इसको अब बुलाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फैला दिया गया है, ठीक है। अब इसमें तीन ऑप्शंस बनते हैं। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जी नाम से ही समझ में आना चाहिए, आपको आ रहा होगा मुझे पता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज, है ना। साथ ही डायग्राम देखिए, समझ में आ रहा है। यानी जो चार्ज है वो एक पॉइंट पर नहीं है बल्कि एक लाइन ले ली है। वो लाइन कुछ भी हो सकती है, आप इस पेन की अंदर की रिफिल समझ लो वो लाइन है, ठीक है। और उस रिफिल पर आपने लिया और चार्ज को फैला दिया, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको समझ लो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल एग्जांपल लो। मान लो तुम्हारे पास चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है मान लीजिए 10 कूलम, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितनी है 10 कूलम और आपको काम दिया है कि आप इसे एक लाइन पर फैलाना है, ठीक है। लाइन का नाम ले लो ए बी। अब आपसे कहा है कि ये चार्ज 10 कूलम का प्लस 10 कूलम ले लो आप, प्लस 10 कूलम का चार्ज आपको इस लाइन पर फैलाना है और लाइन की जो लेंथ है वो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि हर एक सेंटीमीटर पर ये देखो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आ गए। सो हर एक सेंटीमीटर पर जो चार्ज फैला होगा वो कितना फैला होगा? टोटल चार्ज कितना था 10, ठीक है। चार्ज टोटल कितना था 10 डिवाइडेड बाय कितने पर फैलाया है, कितनी है लेंथ ऑफ द लाइन, वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया कूलम, ये आ गया सेंटीमीटर, या एसआई में अगर लें हम तो ये आ जाएगा मीटर। चलो एसआई में ले लेते हैं, एसआई में इसको ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2 कूलम पर मीटर। यानी इसका मतलब समझिए, कूलम पर मीटर का मतलब समझिए, 1 मीटर पर कितना चार्ज है? 2 कूलम का चार्ज है। यानी हर एक मीटर पर कितना चार्ज आपने फैलाया है? 2 2 2 ऐसे करके 2 कूलम का चार्ज आपने फैला दिया है, ठीक है। तो ये मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, बिल्कुल एक जैसा बराबर। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम, कि 4 कूलम यहाँ पर बिठा दिया और यहाँ 4 कूलम है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो लाइन पर अगर आपने फैलाया है तो इट विल बिकम ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये लाइन बन जाएगी लाइन चार्ज, चार्ज जो लाइन पर फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है दूसरा वो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंबल है इसका लैम्डा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले से देखो, खुद बनाने की कोशिश करो अपने दिमाग में क्या होगी। सबसे पहले तो डिवाइड है, आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है? रेशियो। किसका और किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट का मतलब डिवाइड, पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। और इस फॉर्मूले से इसकी एसआई यूनिट बनती है चार्ज के लिए कूलम
और मीटर इनवर्स, लेंथ के लिए मीटर इनवर्स, और इस तरह से ये बन गया इसका डिमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आपने लीनियर चार्ज पढ़ा वैसे ही एक स्टेप और आगे आओ तो नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज। अब यहाँ लाइन नहीं है ना, लाइन से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और सरफेस है। पेन की रिफिल नहीं है बल्कि पेन का बाहर का जो कवर है, यानी ये पूरा ये पूरी जगह, यहाँ जहाँ जहाँ आपको ये दिख रहा है ब्लू वाला, समझ लो ये पूरी जगह पर चार्ज फैला हुआ है, यानी पेन के सरफेस पर आपने चार्ज फैलाया है। या ये दूसरा एग्जांपल ले लो, इस पूरे पेज पर, इस पूरे प्लेट पर या इस पूरे पेज पर आपने चार्ज फैलाया है। ठीक है, या एक बॉल कंसिडर कर लो, बॉल के पूरे ऊपर की सतह पर, ऊपर की सतह पर आपने क्या फैलाया हुआ है, ऊपर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस, उस पर आपने क्या फैलाया है, चार्ज फैला दिया है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसी तरह जैसे पीछे हमने लैम्डा पढ़ा था, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा। अब ये आप खुद अपने आप समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फीडबैक में मुझे लिखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये इतना आसान है। अगर आप खुद समझने की कोशिश करेंगे तो आपका भी अपना दिमाग चलेगा। जैसे मैंने आपको लीनियर चार्ज पढ़ाया था वैसे ही आप ये कोशिश करिए समझने की। उसके बाद तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें बॉडी के सरफेस पर नहीं है, सतह पर नहीं है, बल्कि अंदर बाहर पूरी बॉडी पर है। यानी अब ये पेन के अंदर से लेके बाहर तक है, रिफिल में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब तरफ है। इसी तरह जैसे हम लोग चौक का बॉक्स समझ लो, तो ऊपर से लेके अंदर बाहर सारी जगह ये क्यूब पे फैला हुआ है। या एक बॉल ले लो तो सॉलिड बॉल होगा ये, और सॉलिड बॉल में अंदर से लेके बाहर तक आपने वॉल्यूम पर चार्ज को फैला दिया हुआ है। तो अंदर से लेके बाहर तक सारी जगह पर जो चार्ज फैला है वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल है रो। ठीक है, सो ये आपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। चैप्टर 1 खत्म।